ओम शांति। अपनी मन और बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर कंट्रोल करें। मैं एक स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। इस शरीर की स्थूल कर्मेंद्रियों और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर मुझ आत्मा का अधिकार है। मैं आत्मा राजा हूँ स्वयं की। मेरा मन शांत चित्त शिव बाबा के महावाक्य सुन रहा है। 22/11/2020 के महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 21/1/87 सन की। टॉपिक है स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी। आज बाबा कहते हैं कि बाप अपने बहुत भाग्यवान बच्चों से मिलने आए हैं। बाबा कहते कितना श्रेष्ठ और सहज तुम बच्चों को भाग्य मिल गया। बाबा कहा और दूसरों को बाबा क्या है वो सुनाया, तो इसी से भाग्य के अधिकारी बन गए। बाबा कहते बच्चे सर्व खजानों की चाबी मिल गई मेरा बाबा। लेकिन बाबा ने पूछा कि बच्चे चाबी लगानी आती है? चाबी तो सबको मिल गई, लेकिन ये चाबी दिल से मेरा बाबा कहना, मानना भी और जानना भी और समझना भी, तभी यह चाबी लगेगी। नहीं तो बाबा ने कहा खाली मुख से मेरा बाबा कहना, इससे सर्व खजाने प्राप्त नहीं होंगे। मानेंगे और समझेंगे, जानेंगे दिल से, तब सर्व खजानों की प्राप्ति होगी। फिर बाबा ने मधुबन की महिमा की कि मधुबन में आराम से बैठते हो। बाबा ने कहा भक्ति में तो तुम बच्चे बहुत लंबी लाइनों में जाते हो, इधर उधर भीड़ में भटकते हो, लेकिन यहाँ पर तो तुम आराम से बैठ करके खाते पीते हो। तो प्रभु के गुण गाओ और आराम से तपस्या करो। मधुबन है ही एक बाप दूसरा न कोई दिखाने वाला स्थान, क्योंकि यहाँ पर बाबा ने कहा ब्राह्मण परिवार और बाप के अलावा कुछ तो दिखाई नहीं देता, चारों तरफ परिवार ही परिवार। फिर बाबा ने पूछा, कई बच्चे ये कहते हैं, बाबा से पूछते हैं कि बाबा हम राजा बनेंगे, साहूकार बनेंगे या प्रजा बनेंगे? तो बाबा कह रहे कि बच्चे तुम इसकी चेकिंग खुद ही करो, एक ही दिन में चेक कर सकते हैं। सुबह अमृत वेले से लेकर के शाम तक बाबा कहते बच्चे चेक करो, स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो अपनी मन और बुद्धि और संस्कार भी बाबा ने बताए, पिछले और वर्तमान श्रेष्ठ संस्कार, ये तीनों तुम्हारे अधिकार में हैं। अगर सारा दिन अधिकार में रहते हैं तो बाबा ने कहा कि बच्चे आधा कल्प राज्य अधिकारी बनेंगे। अगर कभी अधिकार में रहते, कभी वशीभूत हो जाते, कभी कभी अधिकार में ले आते, तो बाबा कहते आधा समय बनेंगे। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे इन तीनों से चेक करो कि तुम राज्य अधिकारी हो या नहीं हो। बाबा ने कहा बच्चे ब्राह्मण परिवार में ऑर्डर नहीं चलाना, दूसरों पे ऑर्डर नहीं चलाना, खुद पर ऑर्डर चलाओ, खुद पर के राजा बन के दिखाओ, दूसरों के राजा नहीं बनना है। तो जितना जितना स्वयं पर राज्य करेंगे तो ऑटोमेटिक ही तुम्हारी सर्व कर्मेंद्रियां भी सहयोगी साथी बनेंगी। और बाबा ने कहा लौकिक अलौकिक भी सभी हाँ जी जी हुजूर करके स्नेही और सहयोगी बन जाते हैं। आज भाग्यविधाता बाप अपने सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा के आगे अब भी सिर्फ यह संगठन नहीं है, लेकिन चारों ओर के भाग्यवान बच्चे सामने हैं। चाहे देश चाहे विदेश के किसी भी कोने में हैं, लेकिन बेहद का बाप बेहद के बच्चों को देख रहे हैं। यह साकार वतन के अंदर स्थान की हद आ जाती है, लेकिन बेहद बाप के दृष्टि की सृष्टि बेहद है। बाप की दृष्टि में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की सृष्टि समाई हुई है, तो दृष्टि को सृष्टि में सर्व सम्मुख है। सर्व भाग्यवान बच्चों को भाग्य विधाता भगवान देख देख कर हर्षित हो रहे हैं।
एक एक बच्चा इस विश्व के आगे विशेष आत्माओं की लिस्ट में है। बेहद के बाप को बच्चों को देख रूहानी नशा व फकुर चढ़ता है। चाहे 16,000 की माला का लास्ट मणका भी है, फिर भी बाप के आगे आने से, बाप का बनने से विश्व के आगे विशेष आत्मा है। लेकिन चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को नहीं जान सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना और औरों को दिल से सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए, दुनिया के आगे महान आत्मा बन गए, गायन योग्य बन गए। समझते हो ना, यह भाग्य है, क्योंकि बाबा शब्द है चाबी। किसकी? सर्व खजानों की, श्रेष्ठ भाग्य की। तो चाबी मिल गई तो भाग्य व खजाना अवश्य प्राप्त होता है। चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। जितना मुख से कहा तो चाबी होते भी लगेगी नहीं, दिल से कहा तो खजाने सदा हाजिर हैं। अब बाप के पास आए हो, बाप के बने हो, तो भविष्य में जितने बनने वाले हैं उन सब से खजाने अनेका अनेक गुना ज़्यादा हैं। इसलिए बाप दादा गोल्डन चांस देते हैं, जितना खजाना लेना चाहो ले सकते हो। सभी को मधुबन आने की, मिलने की आशा पूरी हुई। बाप कहते बच्चे यहाँ आराम से बैठो, याद की खुशी में मौज मनाओ। भक्ति में तो भागो भागो चलो चलो कहते हैं। यहाँ चलते फिरते खाते पीते खुशी का खजाना जमा किया। कितना जमा किया? इतना किया जो 21 जन्म आराम से खाते रहो। मधुबन विशेष सर्व खजाने जमा करने का स्थान है। यहाँ एक ही लगन, एक ही बातें, एक ही परिवार के और एक रस स्थिति, और कोई रस है ही नहीं। पढ़ना और पढ़ाई द्वारा शक्तिशाली बनना, यही मधुबन का काम है। कितने क्लास करते हो? तो यहाँ विशेष जमा करने का साधन मिलता है, इसलिए सब भाग भाग कर पहुँच गए हो। स्वराज्य अधिकारी यही निशानी है विश्व राज्य अधिकारी बनने की। कई बच्चे रोहरिहान करते हुए बाप से पूछते हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे, राजा बनेंगे, साहूकार बनेंगे या प्रजा बनेंगे। बाप दादा बच्चों को रिस्पॉन्ड करते हैं कि अपने आप को एक भी दिन चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा, मैं राजा बनूंगा व साहूकार बनूंगा व प्रजा बनूंगा। पहले अमृत वेले से अपने 3 मुख्य कारोबार के अधिकारी, अपने सहयोगी साथियों को चेक करो। वह कौन? मन अर्थात संकल्प शक्ति, दूसरी बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति, तीसरा पिछले व वर्तमान श्रेष्ठ संस्कार। यह तीनों विशेष कारोबारी हैं। जैसे आजकल के जमाने में राजा के साथ महामंत्री व विशेष मंत्री होते हैं, उन्हीं के सहयोग से राज्य कारोबार चलती है। सतयुग में मंत्री नहीं होंगे, लेकिन समीप के संबंधी साथी होंगे। किसी भी रूप में साथी समझो व मंत्री समझो, लेकिन यह चेक करो, यह तीनों स्व के अधिकार में चलते हैं। इन तीनों पर स्व का राज्य है व इन्हों के अधिकार में आप चलते हो। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? जो चाहो जब चाहो वैसा ही संकल्प कर सकते हो। जहाँ बुद्धि लगाने चाहो वहाँ लगा सकते हो। वह बुद्धि आप राजा को भटकाती है। संस्कार आपके वश है या आप संस्कारों के वश हो? राज्य अर्थात अधिकार। राज्य अधिकारी जिस शक्ति को जिस समय जो ऑर्डर करे वह उसी विधि पूर्वक कार्य करते।
या आप कहो एक बात और वह करे दूसरी बात? क्योंकि निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन ही मन और बुद्धि है। मन ही मनमना भव का है, बुद्धि को बुद्धि योग कहते। तो अगर यह विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में नहीं है, वह कभी है कभी नहीं है, अभी अभी है अभी अभी नहीं है, तीनों में से एक भी कम अधिकार में है, तो इससे ही चेक करो कि हम राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल के भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर कभी अधिकारी हैं, कभी वशीभूत हो जाते हैं, तो आधा कल्प अर्थात पूरा राज्य भाग्य का अधिकार नहीं प्राप्त कर सकेंगे। आधा समय के बाद त्रेता युगी राजा बन सकते हो। सारा समय राज्य अधिकारी अर्थात राज्य करने वाले रॉयल फैमिली के समीप संबंध में नहीं रह सकते। अगर वशीभूत बार बार होते हो तो संस्कार अधिकारी बनने के नहीं हैं, लेकिन राज्य अधिकारियों के राज्य में रहने वाले हैं। वह कौन हो गए? वह हुई प्रजा। तो समझा राजा कौन बनेगा, प्रजा कौन बनेगा? अपने ही दर्पण में अपने तकदीर की सूरत को देखो। यह ज्ञान अर्थात नॉलेज दर्पण है। तो सबके पास दर्पण है ना, तो अपनी सूरत देख सकते हो ना। अभी बहुत समय के अधिकारी बनने का अभ्यास करो। ऐसे नहीं कि अंत में तो बन जाएंगे। अगर अंत में बनेंगे तो अंत का एक जन्म थोड़ा सा राज्य कर लेंगे, लेकिन यह भी याद रखना, अगर बहुत समय का अब से अभ्यास नहीं होगा तो आदि के अभ्यासी भी नहीं बने हो। आदि से अब तक विशेष कार्यकर्ता आपको अधिकार में चलाते हैं, वह डगमग स्थिति करते रहते हैं अर्थात धोखा देते रहते हैं, दुख की लहर का अनुभव कराते रहते हैं, तो अंत में भी धोखा मिल जाएगा। धोखा अर्थात दुख की लहर जरूर आएगी, तो अंत में भी पश्चाताप के दुख की लहर आएगी। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को फिर से स्मृति दिलाते कि राजा बनो और अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ। समझा? बाप दादा यही देखते हैं कि कौन कौन कितने स्वराज्य अधिकारी बने हैं। अच्छा, तो सब क्या बनना चाहते हो? राजा बनना चाहते हो? तो अभी स्वराज्य अधिकारी बने हो व यही कहते हो बन रहे हैं, बन तो जाएंगे। गे नहीं करना, जाएंगे तो बाप भी कहेंगे अच्छा राज्य भाग्य देने को भी देख लेंगे। सुनाया ना, बहुत समय का संस्कार अभी से चाहिए। वैसे तो बहुत काल नहीं है, थोड़ा काल है, लेकिन फिर भी इतने समय का अभ्यास नहीं होगा तो फिर लास्ट समय में उलझना नहीं देना कि हमने तो समझा था लास्ट में हो जाएंगे। इसलिए कहा गया है कब नहीं, अब हो जाएगा। नहीं, अब होना ही है, बनना ही है। अपने ऊपर राज्य करो, अपने साथियों के ऊपर राज्य करना नहीं शुरू करना। जिसका स्व पर राज्य है उसके आगे अभी भी स्नेह के कारण सर्व साथी भी, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, सभी जी हुजूर हां जी कहते हुए साथी बन करके रहते हैं। स्नेही और साथी बन हां जी का पाठ प्रैक्टिकल में दिखाते हैं। जैसे राजा प्रजा की सहयोगी होती, स्नेही होती, ऐसे आपकी यह कर्मेंद्रियां, विशेष शक्तियां सदा स्नेही सहयोगी रहेंगी और इसका प्रभाव साकार में आप
आपके सेवा के साथियों व लौकिक संबंधियों साथियों में रह पड़ेगा। दैवी परिवार में अधिकारी बन ऑर्डर चलाना यह चल नहीं सकता। स्वयं अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखो तो स्वतः आपके ऑर्डर करने के पहले ही सर्व साथी आपके कार्य में सहयोगी बनेंगे। स्वयं सहयोगी बनेंगे, ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं। स्वयं अपने सहयोग की ऑफर करेंगे क्योंकि आप स्वराज्य अधिकारी हैं। जैसे राजा अर्थात दाता, तो दाता को कहना नहीं पड़ता अर्थात मांगना नहीं पड़ता, तो ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो। अच्छा, यह मेला भी ड्रामा में नूद था। वाह ड्रामा कह रहे हैं ना। दूसरे लोग कभी हाय ड्रामा, कभी वाह ड्रामा कहते, और आप सदा क्या कहते हो? वाह ड्रामा वाह। जब प्राप्ति होती है ना, तो प्राप्ति के आगे कोई मुश्किल नहीं लगता। तो ऐसे ही जब इतने श्रेष्ठ परिवार से मिलने की प्राप्ति हो रही है, तो कोई मुश्किल नहीं लगेगा। मुश्किल लगता है, खाने पर ठहरना पड़ता है। खाओ तो भी प्रभु के गुण गाओ, और क्यू में ठहरो तो भी प्रभु के गुण गाओ। यही काम करना है ना। यह भी रिहर्सल हो रही है। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी आगे तो बहुत वृद्धि होगी। ऐसे अपने को मोल्ड करने की आदत डालो। जैसा समय तो पट जमीन में सोने की आदत पड़ गई ना। ऐसे तो नहीं, खटिया नहीं मिली तो नींद नहीं आई। टेंट में भी रहने की आदत पड़ गई ना। अच्छा लगा, ठंडी तो नहीं लगती। अभी सारे आबू में टेंट लगाएं। टेंट में सोना अच्छा लगा या कमरा चाहिए? याद है पहले पहले जब पाकिस्तान में थे तो महारथियों को ही पट पे सुलाते थे। जो नामी ग्रामी महारथी होते थे उन्हों को हाल में पट पर टिफुनी 3 फुट देकर सुलाते थे। और जब ब्राह्मण परिवार की वृद्धि हो गई तो भी कहाँ से शुरुआत की? टेंट से ही शुरू की ना। पहले पहले जो निकले वह भी टेंट में रहे। टेंट में रहने वाले सेंट महात्मा हो गए। साकार पार्ट होते भी टेंट में रहे तो आप लोग भी अनुभव करेंगे ना। तो सभी हर रीति से खुश हैं। अच्छा, फिर और 10,000 मंगा के टेंट देंगे, प्रबंध करेंगे। सब नहाने के प्रबंध का सोचते हो, वह भी हो जाएगा। याद है जब यह हॉल बना था तो सबने क्या कहा था? इतने नहाने के स्थान क्या करेंगे? इसी लक्ष्य से यह बनाया गया। अभी देखो यह भी कम हो गया है। जितना बनाएंगे उतना कम तो होना ही है, क्योंकि आखिर तो बेहद में जाना ही है। अच्छा, सब तरफ से बच्चे पहुंच गए। बेहद के हॉल का श्रृंगार हो गया। नीचे भी बैठे भिन्न भिन्न स्थानों पर मुरली सुन रहे हैं। यह वृद्धि होना भी खुश नसीबी की निशानी है। वृद्धि तो हुई लेकिन विधि पूर्वक चलना। ऐसे नहीं यहाँ मधुबन में तो आ गए, बाबा को भी देखा, मधुबन भी देखा, अभी जैसे चाहे वैसे चले। ऐसे नहीं करना, क्योंकि कई बच्चे ऐसे करते हैं। जब तक मधुबन में आने को नहीं मिलता तब तक पक्के रहते, फिर जब मधुबन देख लिया तो थोड़े अलबेले हो जाते हैं। तो ऐसे अलबेले नहीं बनना। ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण जीवन है, तो जीवन तो सदा जब तक है तब तक है। जीवन बनाई है या थोड़े समय के लिए ब्राह्मण बने हैं? सदा अपने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं साथ रखना, क्योंकि इन्हीं विशेषताओं से वर्तमान भी श्रेष्ठ है और भविष्य भी श्रेष्ठ है।
अच्छा, बाकी क्या रहा? टोली। वरदान, वरदान तो वरदाता के बच्चे ही बन गए हो। जो है ही वरदाता के बच्चे, उन्हों को हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः मिलता रहता। वरदान ही आपकी पालना है, वरदानों की पालना से पल रहे हैं। नहीं तो सोचो, इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति और मेहनत क्या की? बिना मेहनत के जो प्राप्ति है ना, उसको ही वरदान कहा जाता। तो मेहनत क्या की और प्राप्ति कितनी श्रेष्ठ। जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए, तो वरदान हर कदम में वरदाता का मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा। दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। अच्छा, अभी गोल्डन जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हो, सेवा के साधन बना रहे हो, क्योंकि अपनी गोल्डन स्थिति गोल्डन एज को लाएगी, स्वर्णिम संसार को लाएगी, जिसकी इच्छा सबको है कि अभी कुछ दुनिया बदलनी चाहिए। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली विशेष आत्माएं हो। आप सबको देख आत्माओं को यह निश्चय हो, शुभ उम्मीदें हो कि सचमुच स्वर्णिम दुनिया आई की आई। सैंपल को देख करके निश्चय होता है ना, हाँ अच्छी चीज है। तो स्वर्ण संसार के सैंपल आप हो, स्वर्ण स्थिति वाले हो। तो आप सैंपल को देख उन्हों को निश्चय हो कि हाँ, जब सैंपल तैयार है तो अवश्य ही ऐसा संसार आया कि आया। ऐसी सेवा गोल्डन जुबली में करेंगे ना उम्मीद को उम्मीद देने वाला बनना। अच्छा, सर्व स्वराज्य अधिकारी, सर्व बहुत काल के अधिकार प्राप्त करने के अभ्यासी आत्माओं को, सर्व विश्व की विशेष आत्माओं को, सर्व वरदाता के वरदानों से पलने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान है, भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो। इसके लिए 2 बातें ध्यान रहे। हर आत्मा की चाहना को परखना, जैसे योग्य डॉक्टर उसे कहा जाता जो नब्ज को जानता। वरदान है, भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो। इसके लिए 2 बातें ध्यान पर रहे। पहली, हर आत्मा की चाहना को परखना, जैसे योग्य डॉक्टर उसे कहा जाता जो नब्ज को जानता हो। ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज करना। दूसरी पॉइंट है, सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। सदा यह लक्ष्य रखना कि सुनाना नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है। स्लोगन है, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। ओम शांति।